Everyone, welcome back to my channel. So guys, finally wait is over for SSC JEE aspirants. As you all know that SSC JEE को notification कल release हो चुका है. Okay, so I want to tell you each and every point with respect to SSC JEE, that what is the essential qualification, what is the age limit, and also final year can apply or not. Okay, so let me tell you in detail everything. Okay, you can see यहाँ पे important dates mentioned है, and for that you can see जो आपका online application का date है, that is started from yesterday. Okay, 12th of August to 2nd of September, and you can see जो इनकी फॉर्म फिलिंग की पेमेंट की लास्ट डेट दैट इज 3rd of September. ओके, एंड जो उनका CBT का डेट होगा दैट इज फर्स्ट पेपर, वो यू कैन सी नवंबर में शेड्यूल्ड हुआ है. एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट वाज मेंशन्ड इन द SSC कैलेंडर. ओके, जो इनका पेपर 2 है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जैसे इनका CBT 1 का रिजल्ट वगैरह आएगा उसके अकॉर्डिंगली. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल 6 की जॉब होती है फॉर विच पे लेवल यू नो दैट इज 35,000 to 400 to 1,12,400. Okay, and so you can see what are the organizations under SSC JEE. Okay, आप सभी को पता होगा if you are preparing for it. तो आप देख सकते हो BRO, CPWD, okay, Central Water and Power Research, and आप देख सकते हो Central Water Commission, okay, Directorate of Quality Assurance. So this is the thing, MES की पोस्ट अंडर में है. ओके, एंड लेट मी टेल यू यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई है एंड इसका टेंटेटिव वैकेंसी रिलीज होगा, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा. बट नाउ दे हैवंट मेंशन्ड दैट exactly that what are the number of post is there. Okay, and so one thing is here mentioned, आप देख सकते हो that only male candidates are eligible for the post of JEE in the BRO. Okay, so BRO के लिए सिर्फ और सिर्फ male candidates eligible होंगे, and for all other categories female are also eligible. and इनकी जो eligibility है, you can see a citizen of India, नेपाल, भूटान. Okay, so ये लोग अप्लाई कर सकते हैं. and age limit let me tell you. सो यू कैन सी यहाँ पे मेंशन है एज लिमिट एज ऑन 1st of January से इनकी कट ऑफ ली गई है. ओके, सो तब तक आपको 30 ईयर्स मोस्टली यहाँ पे रखी गई है फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, एंड फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन 32 इज ऑल्सो देयर. ओके, दैट इज अपर एज लिमिट. यू कैन सी लाइक BRO के लिए 30 ईयर्स है, CPW के 32 ईयर्स है. ओके, सो ये है, आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन वाइज है, एंड यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज क्लेम कर सकते हो. लाइक OBC कैन क्लेम 3 ईयर्स, SC/ST कैन क्लेम 5 ईयर्स. ओके, उसके बाद PWD कैन क्लेम 10 ईयर्स. ओके, this is the thing. and उसके बाद आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज बी ऑन 2nd of September तक आपके लिए गया. ओके, सो इट मीन्स दैट फाइनल ईयर कैन अप्लाई इफ अगर आपके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो 2nd of September तक आ जाते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये 2nd of September तक ही काउंट होगा. ओके, यहाँ पे मेंशन है दैट एज ऑन. ओके, सो इस डेट तक आप ये इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लाई करने चाहिए. ओके, सो यू कैन सी फॉर द BRO के लिए जो सिविल की पोस्ट यू मस्ट हैव डिग्री और डिप्लोमा अगर है, सो फॉर दैट यू मस्ट हैव 2 years of experience. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर डिग्री है तो नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, एंड इफ यू हैविंग डिप्लोमा सो 2 year एक्सपीरियंस इज एसेंशियल. ओके, फॉर यू कैन सी BRO में सेम थिंग इज फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, आपको 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दैट रिलेवेंट कैटेगरी. बट कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लाइक CPWD में आप देख सकते हो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इज देयर. ओके, डिप्लोमा इन सिविल एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, एंड यहाँ पे ऐसी सारे पोस्ट के लिए है. मैं बता देती हूँ कौन कौन में डिग्री अलाउड है और डिप्लोमा. यू कैन सी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर द जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में. ओके, सो यहाँ पे अगर आप हैविंग डिप्लोमा तो आपके पास 2 years इन दैट रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड द सेम थिंग इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, और यहाँ पे MES में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोथ के लिए. ओके, एंड ऑल्सो और कहीं एक्सपीरियंस नहीं है. सो दिस इज़ द थिंग, कहीं कहीं डिप्लोमा वालों के लिए इस बार इन्होंने एक्सपीरियंस रख दिया गया है. ओके, सो येस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अबव, जो मैं आपको बता रही थी दैट एसेंशियल क्वालिफिकेशन कब तक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है दैट इज ऑल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर DV के लिए. ओके, आपका वो 2nd of September तक जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो वैलिड होना चाहिए. ओके, जिसके बाद अगर वो नहीं होगा तो DV में वो वहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं. ओके, सो ये आप ध्यान में रखना, बिकॉज ये DV इनका भी अच्छा होता है तो आप वहाँ से ईजिली रिजेक्ट हो सकते हो इफ़ यू आर हैविंग दीज इशूज़. ओके, सो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो अब रीजन वाइज आपको पता होगा दैट SSC में सो मेनी सेंटर्स होते हैं. ओके, लाइक सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन. ओके, यहाँ पे हर जगह रीजन वाइज आपको मोस्ट ऑफ द सेंटर्स मिल जाएंगे इन SSC.
कमिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न, ओके, सो पेपर 1 जो आपका सीबीटी होगा दैट इज MCQ. फॉर दैट यू आर गोइंग टू हैव 50 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम अवेयरनेस, ओके, एंड 100 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम योर डोमेन वट एवर विल बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके. एंड टोटल ये जो पेपर होगा 120 मिनट्स का होगा, ओके. सो ये पेपर 1 है. आफ्टर क्वालिफाइंग दिस यू आर गोइंग टू हैव अ डिस्क्रिप्टिव पेपर दैट इज पेपर 2 एंड उसका पैटर्न आपका 300 मार्क्स का होगा. फॉर दैट यू आर गोइंग टू हैव 2 hours दैट इज 120 मिनट्स एंड वो टोटली आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, ओके. वट एवर इज जो आपका डिसिप्लिन है दैट इज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ओके. सो ये आपको क्वालिफाई करना होगा एंड उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव नो इंटरव्यू एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है देयर विल बी ये 1 मार्क्स का होगा एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ओके. यू कैन सी यहाँ पे मेंशन है, ओके, दैट इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग. सो दिस इज द थिंग एंड उसके बाद दे कट ऑफ रिलीज करते हैं फॉर पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई होगा एंड उसके बाद दे विल कॉल फॉर यू DV, ओके. एंड यू कैन सी यहाँ पे इंडिकेटिंग सिलेबस पूरा दिया गया दैट इज पेपर 1 का जो सिलेबस होगा इन डिटेल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, अवेयरनेस का, ओके. एंड उसके बाद डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है, आप देख सकते हो, दैट इज फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए. एंड पेपर 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें भी इन्होंने पूरा एक सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके. सो दिस इज द थिंग. सो ये इनका मोड ऑफ सिलेक्शन है, लाइक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए अनरिजर्व की 30%, OBC EWS के लिए 25% एंड SC/ST 20%, ओके. सो दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स. उसके बाद दे विल क्रिएट अ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ. उसके बाद वो डिसाइड करेंगे लाइक आपके पोस्ट प्रेफरेंस के थ्रू एंड जो वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ओके. आप देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन जो होगा एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट वो आपका ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड द प्रेफरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ओके, जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे फॉर्म फिलिंग के वक्त, ओके. सो दिस इज द थिंग एंड इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, आप इसको अप्लाई कर देना. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू आर हैविंग दीज ब्रांचेस, ओके. And for the electronics candidates, let me tell you, SSC-IMD is coming, so don't lose hope. Just be consistent, okay, whatever you're doing for that, okay. So this was the update for today, and if you want more kind of technical job updates, then do subscribe to Technical Group. Thank you guys.